आखिर यूक्रेन और यूरोप के देश अब क्यों करना चाहते हैं रूस से समझौता? दरअसल पिछले कुछ समय में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर लगातार बड़े हमले किए हैं, जिससे यूक्रेन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप के कई देशों को भी अपनी सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं सताने लगी है। विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अमेरिका की बदलती प्राथमिकताओं ने यूरोप को अपनी सुरक्षा रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका की ओर से यूरोप में अपनी सैन्य मौजूदगी कम करने के संकेतों ने भी यूरोपीय देशों की चिंताएं बढ़ा दी है। गौर करने वाली बात यह है कि वर्षों से नाटो देशों की सुरक्षा व्यवस्था में अमेरिका की सबसे बड़ी भूमिका रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका के बिना यूरोप की सामूहिक रक्षा क्षमता काफी कमजोर पड़ सकती है। इन परिस्थितियों का असर रूस यूक्रेन युद्ध पर भी दिखाई देने लगा है। यूक्रेन को लगातार सैन्य सहायता और हथियार उपलब्ध कराना यूरोप के लिए पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे में कई यूरोपीय देश इस युद्ध का कोई राजनीतिक समाधान तलाशने और रूस तथा यूक्रेन के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने के पक्ष में नजर आ रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधे संवाद की इच्छा जताई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यूरोप और यूक्रेन वास्तव में रूस के साथ किसी समझौते की दिशा में बढ़ रहे हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए।